Good morning friends, welcome back to the another video of Students University, your own university. Today in this video we will talk about the linear equation in one variable class 8 exercise 2.2. So we will discuss from the first question to the last question. So the first question is if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result. If you subtract 1 by 2 from a number, means one number is there and you have to subtract 1 by 2 from it, and if you multiply the result by 1 by 2 you will get 1 by 8. कहने का मतलब क्या हुआ, कोई एक नंबर है उससे अगर हम 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर 1 by 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट से, तो हमको आंसर क्या मिलता है 1 by 8. तो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कैसे हम करेंगे. तो हमको वो नंबर नहीं पता है, क्या वो नंबर नहीं पता है कि किससे हमको सब्ट्रैक्ट करना, फिर क्या आएगा तो क्या रिजल्ट देंगे. तो हम क्या करेंगे, जो हमको नंबर नहीं पता उसको हम x ले लेंगे. हम क्या किए हैं, लेट द नंबर बी x. वो नंबर नहीं पता था तो हमने क्या किया, लेट द नंबर बी x. वो नंबर को ही हम लोग x ले लिए. ठीक है. सो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि x हम ले लिए वो नंबर. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर से वो क्या करना था, x by 2 को सब्ट्रैक्ट करना था. हम x by 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए. ठीक है. एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1 by 2. अब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया, मतलब ये रिजल्ट आया, तो उसको हमको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो व्हेन यू गेट 1 by 8. ठीक है. तो यू विल गेट 1 by 8. ठीक है. तो ये आपका इक्वेशन बना. ये क्या बना हम लोग का, इक्वेशन. तो इक्वेशन हम लोग का बन गया. तो हम क्या करते हैं, उसके बाद 1 by 2 को x से मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 by 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते. हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं. विल सॉल्व द इनसाइड द ब्रैकेट. सो 2 will take the LCM of this is nothing is there, so 1 will be there. Okay, so 2 will be the LCM of this, so 2 into x, that is 2x minus 1 bracket close equals to 1 by 8. Okay now, and 1 by 2 is it with multiplication, it will go this side, then it will become reciprocal. So 1 by 8 into 2 by 1, that 2 1s are 2, 2 4s are 8, and 2x minus 1 by 2. So 2x minus 1 by 2. 2 क्या है यहाँ पे, डिवीजन में. इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में. तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आंसर आया था हम लोग का 1 by 4. अब 1 by 4 आया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 by 4 into 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 by 4. तो वही हम लोग लिखे हैं 2 by 4. तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4. तो 2x minus 1 equals to 1 by 2. तो 2x minus 2 equals to 1 by 2. तो 2x equals to what, -1. यहाँ पे क्या चाहिए, -1 में इधर जाए तो क्या होगा, +1 में. तो 1 by 2 +1. तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 1 by 2 +1. तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है. यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 हो जाएगा. क्योंकि कुछ भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर उसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग 1 है, हम लोग मान लेते हैं. ठीक है. सो 2x इक्वल टू 1 by 1 प्लस 2 by 2. यहाँ पे एलसीएम क्या लिए, 2. यहाँ पे 2 था तो मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1. और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2 by 2, दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 3 by 2, x इक्वल्स टू 3 by 2 इंटू 2. क्यों, यहाँ पे 2 क्या था, 2 यहाँ पे 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स. 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स. तो x इक्वल्स टू 3 by 2 इंटू 2. तो x इक्वल्स टू 3 by 4 इज द आंसर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन. ओके. So the second question of exercise 2.2 is what? The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. तो एक रेक्टेंगुलर पूल है. रेक्टेंगुलर पूल कैसा होता है, ऐसा. रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी. ओके. तो रेक्टेंगुलर पूल है हम लोग का. तो एक रेक्टेंगुलर पूल है, स्विमिंग पूल, जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है. ये पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द इट्स बाउंड्री, मतलब कि सबका सम. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. पेरीमीटर क्या दिया हम लोग का, पेरीमीटर दिया है 154 मीटर. पेरीमीटर क्या है हम लोग का, 154 मीटर. अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर, मतलब लेंथ कितना होगा, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ जितना भी होगा उसका 2 मीटर ज्यादा प्लस उसका ट्वाइस होना चाहिए. ओके. आपको समझ में आ रहा हूं क्या बोल रहे हैं, कि इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर हम ब्रेथ जितना भी होगा, लेंथ उसका 2 मीटर मोर प्लस उसका ट्वाइस होना चाहिए, तब वो ब्रेथ के इक्वल होगा. तो हम करते हैं क्या होगा, तो ब्रेथ हमको नहीं पता तो हम क्या लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी x मीटर. हमको ब्रेथ नहीं पता तो हम क्या ले लिए, x मान लिए. ठीक है. तो लेंथ कितना होगा, हमको क्या बोला था, लेंथ ऑफ द पूल इज ट्वाइस प्लस ट्वाइस, लेंथ ऑफ द पूल इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ,
एंड प्लस 2 मीन्स व्हाट, इफ द लेंथ कितना है 2 मीटर मोर देन, लेंथ कितना हम लोग का, इफ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ जितना भी उसका अगर ट्वाइस कर देंगे तो उससे भी 2 मीटर ज्यादा होगा। तो हम क्या कि x इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 2x, तो 2x लिख दिए, और 2 मीटर मोर है तो 2 हम प्लस कर दिए, ओके ना। तो लेंथ कितना हो गया हम लोग का 2x प्लस 2। तो पेरीमीटर का वो फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 154, 2x, लेंथ कितना था 2x, सॉरी लेंथ कितना था 2x प्लस 2, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का, सॉरी ये हम लोग का लेंथ है, और ये क्या हम लोग का ब्रेथ है, ये हम लोग क्या है ब्रेथ है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो 154, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस x, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 77 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ओके। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 77 आया, 77 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो प्लस के साथ है 2, इधर आएगा कितना होगा माइनस, तो 77 माइनस 2 इक्वल्स टू 3x, ओके ना। तो 77 माइनस 2 कितना होगा 75, ऑफ कोर्स 76 77, तो 3x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x ये क्या है मल्टीप्लाई के साथ है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75/3, तो 3 मुझे 3, 3 2 6, तो 3 5 15, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका लेंथ कितना होगा और उसका ब्रेथ कितना होगा। तो हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन द सॉल्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। तो लेंथ ऑफ द पूल कितना होगा, लेंथ कितना होगा, हम लोग लेंथ क्या लिए थे, लेंथ लिए थे हम लोग 2x प्लस 2, क्या लिए थे हम लोग 2x प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 25, तो 25 लिखेंगे प्लस 2, तो 25 2 से कितना होता है 50, 50 प्लस 2, तो 50 प्लस 2 कितना होगा 52 मीटर। ये हम लोग क्या आया, ये हम लोग का आया लेंथ। हम लोग ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ क्या था सिंपल, ब्रेथ क्या लिए थे, ब्रेथ लिए थे x, तो x का वैल्यू कितना है 25, तो 25 मीटर इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बस आपको क्या देखना था, आपको बस बनाना था कि लेंथ कितना होगा, बस लेंथ कितना होगा कैसे बनाएंगे। हम लोग क्या किए, ब्रेथ को x ले लिए, अगर ब्रेथ को x लेते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर ब्रेथ जो लेंथ क्या है 2 मीटर ज्यादा है, क्या हम लोग का 2 मीटर ज्यादा है, प्लस क्या बोल रहा है 2 मीटर ज्यादा तो है ही, और ब्रेथ का ट्वाइस है, ब्रेथ का क्या है ट्वाइस है। अगर ब्रेथ को x लेते हैं और उसको ट्वाइस करते हैं और उसके बाद 2 मीटर ज्यादा करते हैं तो वो हम लोग का लेंथ है। तो वही हम लोग बनाए इक्वेशन। तो इक्वेशन तो आपको पता ही कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बस फॉर्मूला लगाए 2 इंटू एल प्लस बी, बस सॉल्यूशन कर दिए, और तो कुछ नहीं किए, कोई जादू तो था नहीं, सारा सिर्फ सॉल्यूशन किए, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोल रहा है द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आपको किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। सिंपल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसका दो अपोजिट साइड इक्वल है, ये इक्वल और ये इक्वल, मतलब टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बता देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसका तीनों साइड बराबर है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होता है टू साइड्स आर इक्वल, ओके। स्केलेटन ट्रायंगल्स आर नो साइड्स आर इक्वल, ओके ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। मतलब इसका बेस क्या दिया, ये बेस हम लोग का, ये बेस का मान के चलते, तो ये बेस कितना वैल्यू दिया है 4/3, कितना दिया है 4/3, ओके। और पेरीमीटर दे दिया। अब पेरीमीटर हम क्या बताए सेकंड क्वेश्चन में, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब कैसा भी फिगर है, अगर हमको उसका फॉर्मूला नहीं पता है कि पेरीमीटर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स करेंगे। आपको हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। पेरीमीटर अगर हमको कोई फिगर का नहीं पता, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अगर हमको उसका पेरीमीटर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री, या फिर आप बोल सकते हो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द
फिगर। ओके, तो हमको क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द साइड रिमेनिंग इक्वल साइड। मतलब हमको क्या बोला है कि इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू हमको पता करना है। तो अगर हम इस साइड का वैल्यू पता कर लेते हैं तो इस साइड का वैल्यू अपने आप पता चल जाए, क्योंकि हम क्या बोले, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, हम देखते हैं। तो लेट द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। हम क्या बोले कि अगर एक साइड पता चल जाएगा तो हम दोनों साइड का पता चल जाएगा। अगर मान लो कि ये x है तो ये भी मान लो x ही होगा। ओके ना, तो x x ओके ना। तो लेट द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। ओके, तो 4 2/15 क्या था हम लोग का, पेरीमीटर था। 4 2/15 क्या था, पेरीमीटर था। ठीक है, इक्वल्स टू ये 4/3 बेस है, प्लस x लिए हम लोग एक साइड और x भी लिए दो साइड, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है हम लोग का, इक्वल होता है। तो 15 4 कितना होगा, 15 4 हम लोग का होगा 60, 60 + 2 कितना होगा 62। तो 62/15 इक्वल्स टू 4/3, 4/3 का 4/3 लिखते हैं, और x + x कितना होगा 2x। होप यू अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर ले आते हैं। तो 62/15 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2x। ये वेरिएबल के साथ है इसलिए हमको अलग छोड़ दिया। ओके ना, करते इधर क्या है, 62/15 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2x। हम लोग का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 62, 3 5 = 15, 4 5 = 20 इक्वल्स टू 2x। ओके, तो 62 - 20 इक्वल्स टू 2 एंड 6 - 2 इक्वल्स टू 4, 42/15 इक्वल्स टू 2x। तो x विल बी इक्वल्स टू 42/15 इंटू 2। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 3 5 = 15 और 3 7 = 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 7/5। तो क्वेश्चन में हमको क्या x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द ईदर साइड ऑफ द, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईदर साइड। तो हम लोग वैल्यू इक्वल साइड्स का वैल्यू कितना लिए थे, x लिए थे। तो वैल्यू कितना आएगा 7/5। तो 7/5 क्या, 7/5 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। तो फोर्थ क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है सम, क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। मतलब दो नंबर का सम करते तो हम लोग कितना आता है 95। तो दो नंबर का सम करने पर क्या आता है 95, और उसमें से क्या बोल रहा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई कितना 15। मतलब अगर एक को x लेंगे तो दूसरा कितना हो जाए, एक्सीड मतलब क्या होता है बढ़ना, एक्सीड मतलब क्या होता है बढ़ना। तो अगर एक जो है x लेते तो दूसरा कितना एक्सीड कर जाएगा 15। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, मतलब अगर वन जो अगर मान के चलते हैं कि अगर पहला नंबर जो अगर 1 होगा, पहला नंबर कितना होगा 1, तो दूसरा नंबर कितना होगा 1 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो लेकिन हमको पता नहीं है 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, ये तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग x ले लेते हैं कि इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। तो हम देखते हैं कैसा होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 95। ठीक है, तो दो नंबर का सम है भाई, उसका 95 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला नंबर हमको पता नहीं है कितना होता है, पहला नंबर हम क्या ले लिए x ले लिए, पहला नंबर क्या ले लिए, फर्स्ट नंबर क्या ले लिए x ले लिए। तो दूसरा नंबर हम क्या बोले, जो भी लोगे उसका 15 ऐड कर देना। तो x + 15 कर दे, हम क्या बोले, जो भी लोगे उसका 15 ऐड कर देना। तो x + 15 कर लिए। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला नंबर क्या था, हम क्यों क्या बोले कि टू नंबर का सम, तो x + 15। तो x लिखे, x + 15 लिख लिए, x + 15 इक्वल्स टू 95। तो x + x कितना होगा 2x, 2x + 15 इक्वल्स टू 95। ये तो बहुत ईजी है, इक्वेशन बनने के बाद बहुत ईजी होगा। 95 - 15, तो 95 - 15 आपको पता है कितना होगा, 95 - 15, 5 - 5 0, 9 - 1 8। तो कितना वैल्यू आ गया, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 40। तो x का वैल्यू कितना आया 40, मतलब कि देयरफॉर पहला नंबर, फर्स्ट
फर्स्ट नंबर कितना होगा, x था वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। ओके, तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर क्या लिए थे, x प्लस 15, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 40, 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 50, 55। तो पहला नंबर हो गया 40, 40 प्लस 55। तो आप देख भी सकते हो 40 प्लस 55 कितना करेंगे तो कितना आएगा 95, 40 प्लस 55 करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 55 करेंगे तो कितना आएगा 95। मतलब हम जो सॉल्यूशन किए वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। और क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम क्या किए, सब हम दो नंबर 95 ले लिए, एक नंबर था x, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय कितना, एक्सीड बाय अदर बाय 15। तो एक्सीड्स कर लिए, एक्सीड मतलब क्या होता है, एक्सीड मतलब होता है, एक्सीड्स मतलब क्या होता है, बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। ओके, तो एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो x प्लस 15 कर लिए, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 95 कर लिए। अब इक्वेशन बन गया हम लोग का x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। तो x प्लस x कितना होता है 2x, x प्लस x कितना होता है 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। तो 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल्स टू 80, क्योंकि 95 माइनस 15 कितना होता है 80। तो 2x इक्वल्स टू 40, डिवाइड कर दिए हम लोग। तो पहला नंबर क्या हो गया 40, क्यों, क्योंकि पहला नंबर हम लोग x ले थे, और दूसरा नंबर क्या लिए है, अदर नंबर विल बी x प्लस 15। तो x प्लस 15 के, तो 40 प्लस 15 इक्वल्स टू 55। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑल द 5 क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड। ओके, ऑल द 5 क्वेश्चंस हैव अंडरस्टूड ना। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। So we will move to the fifth question of this exercise 2.2। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर रेशियो में 5:3। दो नंबर क्या है, रेशियो में, क्या है रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, मतलब उसका डिफर मतलब डिफरेंस जो है, डिफर कितना बार कर रहा है 18 से कर रहा है, तो व्हाट आर द नंबर। तो हमने क्या पूछा है, नंबर क्या होगा। तो हमको पूछा है दो नंबर रेशियो में, तो लेट द नंबर बी सॉल्यूशन नंबर 5। तो लेट द नंबर बी, क्या नंबर ले लेंगे, पहला नंबर हो जाएगा आपका 5x और दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। तो डिफर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। अब x का वैल्यू पूछ रहा है क्या, नहीं, x का वैल्यू कुछ नहीं पूछ रहा, हमको पता है दो नंबर क्या होगा। तो पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x। तो 5x कितना, x का वैल्यू है 9, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3x। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना होता है 27। तो 27 और दूसरा हो जाएगा 45। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं हम लोग। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर हम बोलेंगे कि राम खड़ा है, उसके पीछे मोहन खड़ा है, उसके पीछे सोहन खड़ा है, तो तीनों दोस्त एक साथ खड़े, क्या एक के पीछे एक खड़े। मतलब अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स बोलेंगे, द राइट टेल 3 या फिर फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि नंबर हमको पता है क्या होता है, काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग डिजिट्स आर नंबर। तो नंबर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। और नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 के साथ स्टार्ट होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट 3 क्या होगा 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 होगा। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है हम लोग का 51। तो हम देखते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या लिए, x लिए, क्योंकि हमको पता नहीं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पहला लिए x प्लस 1 और x प्लस 2। तो x प्लस x कितना होगा 2x, 2x प्लस x कितना होगा 3x, तो 3x लिख देते हैं। 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा 3 इक्वल्स टू कितना होगा 51। तो 3x इक्वल्स टू 51 प्लस तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48/3। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, x का वैल्यू 16 हुआ। लेकिन हमको क्या x का वैल्यू पूछ रहा था, नहीं x का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, हमने पूछ रहा था कि फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव होगा, एक हम लोग लिए थे x, एक लिए थे x प्लस 1 और एक लिए थे हम लोग x प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना आया 16, x प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा 17, x प्लस 2 का वैल्यू कितना आएगा 18। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव हम क्या बोले, एक के बाद एक, 16 17 18। ओके ना।